तो स्वागत है आप सभी को एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज हम लोग मानव भूगोल का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव विकास, अवधारणा, सूचकांक और उपागम। और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, एकदम पूरा टारगेट कर लीजिए कि हमको 400 अंक लाना है, 400 प्लस 80% से एवं मार्क्स लाना है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इसी में से आएगा ही आएगा। तो आप लोग विश्वास बना करके रखिए और पूरे एकदम बोर्ड ओरिएंटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2027 में पूछेगा, वही आप सब लोगों के लिए हम यहाँ पे लाए हैं इस वीडियो में। और आप लोग एकदम अच्छे से पूरा फोकस होकर के इस वीडियो पर बने रहिए। और एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा तिबारा वीडियो देखिए, पूरा माइंड में ये क्वेश्चन को और आंसर को छपा लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और एकदम धड़ल्ले से मार्क्स OMR शीट रंग करके आ जाइएगा। और आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के बिना जो है हम लोग एक अधूरा ज़िंदगी जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए, थोड़ी मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप समझ के लिए तो ज़रूर पढ़ना, शिक्षा से जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, ये सब जो नाम है, अमर्त्य सेन, LNC सैम्पुल, महबूब उल हक और रेटजेल, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े, ये अमर्त्य सेन और ये महबूब उल हक अर्थशास्त्री थे। और राइट आंसर तो हो गया हम लोगों का महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। और अमर्त्य सेन हमारे भारत देश के हैं, वो जो है वे भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री ही थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख आंसर, ये हमारा राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1980 में, 1990 में, 2000 में या 2010 में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1990। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास, देखिए विकास और वृद्धि, ये जो विकास है और वृद्धि, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास का मतलब होता है डायनामिक, यानी कि वो इसमें 2-3 स्तर पे विकास होगा, तब इसको हम लोग विकास मानेंगे। और वृद्धि का मतलब सिर्फ हम वृद्धि होते जा रहे हैं फिजिकली रूप से, तो उसको हम लोग विकास वृद्धि बोलते हैं। तो चलिए, आकार में वृद्धि विकास का सर्वोत्तम गुण नहीं होगा। गुण में धनात्मक परिवर्तन, ये भी जो है हम लोगों का संभावना है होने का। लेकिन अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ऑप्शन। आकार में स्थिरता, आकार से रिलेटेड ये भी नहीं होगा। गुण में साधारण परिवर्तन, ये नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ख, गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, यानी कि मनुष्य के को सर्वांगीण विकास होना ही उसको हम लोग सर्वोत्तम वर्णन कह सकते हैं। जैसे मनुष्य जो है मानसिक रूप से भी विकसित हो, समझ डेवलप हो, हाइट भी डेवलप हो, उसके बाद जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सभी रूप से जो है वो डेवलप होगा, विकसित होगा, तब जाकर के उसको हम लोग संपूर्ण विकास बोलेंगे। अब है, वृद्धि किस प्रकार की अवधारणा है? तो वृद्धि जो है हम लोगों का क्या है? गुणात्मक है। ये गुणात्मक नहीं हो सकता है, मूल्य सापेक्ष भी नहीं हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है। क्योंकि वृद्धि जो है सिर्फ एकल है, जैसे वृद्धि करते ही जा रहा है आकार में, इसका हाइट बढ़ रहा है तो ये इतना अमीर है, अमीर होते जा रहा है, इसको हम लोग वृद्धि बोलेंगे, सर्वांगीण विकास नहीं बोलेंगे, स्थिर तो होगा नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, UNDP किस वर्ष से मानव प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो UNDP का पहले फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डी से डेवलपमेंट
पी से प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, हमको इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो किस वर्ष प्रतिवेदन इसका प्रकाशित हुआ? 1985 में, 1995 में, 1990 में या 2000 में? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग बोलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया 1990। क्या हो जाएगा? 1990 इसका राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक का स्कोर किस सीमा में होती है? तो इसका स्कोर 0 से 100 तो होगा नहीं, ये 1 से 10 जो है वो नहीं होगा, और 0 से 10 भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 से 0 होता है इसका जो है मानव विकास के सूचकांक स्कोर की सीमा। HDI में स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए कौन सा सूचक चुना गया है? HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें क्या सब चीज़ चुना गया है? तो साक्षरता दर, ये तो हो सकता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी चुना गया है, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति। क्रय शक्ति नहीं चुना गया है, प्रति व्यक्ति आय भी नहीं चुना गया है, और साक्षरता दर भी नहीं चुना गया है। ये चुना गया है जन्म के साथ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये चुना गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को कितना भार दिया जाता है? तो देखिए 1/2 ये नहीं होगा, 1/4 ये भी नहीं होगा, 2/3 ये नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1/3 भार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम, देखिए नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मानव विकास में आय उपागम तो होगा, उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता उपागम भी होगा, कल्याण उपागम भी होगा, लेकिन जनसंख्या उपागम जो है हम लोगों का नहीं होगा मानव विकास में। मानव तो एक सिंगल मानव का विकास से होता है, जनसंख्या से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये सब राइट नहीं है। आधारभूत आवश्यकता उपागम किस संगठन ने प्रस्तावित किया? तो देखिए UNDP को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ILO को बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग यूनेस्को बोलते हैं। तो ये चारों का फुल फॉर्म हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ILO। UNDP नहीं होगा, WHO नहीं होगा, यूनेस्को नहीं होगा। तो चलिए, क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है? महबूब उल हक से, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, रेटजेल से, या LNC सैम्पुल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, या आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये नहीं होगा। वृद्धि, विकास, प्रगति या समृद्धि, ये भी नहीं होगा। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये तो होगा नहीं, प्रवास ये भी लिखा हुआ है। हमारा राइट आंसर हो गया समता, पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, समता स्तंभ से क्या तात्पर्य है? तो समता से मतलब क्या होता है? समता मतलब होता है समानता। तो इसका ऑप्शन देखिए, प्रतिरक्षा पर व्यय, उसके बाद समान अवसरों की उपलब्धता, ये समान, समता से समान, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया। ये तो आर्थिक वृद्धि गलत, जनसंख्या नियंत्रण ये भी गलत। मानव गरीबी सूचकांक किस प्रकार का माप है? तो मानव गरीबी सूचकांक गरीब अमीर इससे रिलेटेड इसमें होगा। तो देखिए, तो आय आधारित माप, बिना आय वाला माप, जनसंख्या आधारित माप, या क्षेत्रफल आधारित, तो ये भी नहीं होगा, जनसंख्या तो होगा नहीं, आय आधारित, और ये दोनों में जो है हम लोग क्या ऑप्शन लगा सकते हैं? गरीबी सूचकांक हो रहा है तो बिना आय, गरीब है तो बिना आय ही होगा। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH यानी कि कितना हैप्पी लोग हैं, खुश कितने आदमी रहते हैं, को आधिकारिक माप घोषित करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो देखिए, ये जो है इसमें हमारा देश जो है ही नहीं, हमारे देश के लोग सब क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। तो इसमें जो है नेपाल नहीं होगा, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, वो भी नहीं होगा।
म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन भूटान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी वो हमसे खुश ज़्यादा रहा। तो ये हो गया। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार अति उच्च वर्ग में कितने देश हैं, मतलब कि अति हाई डेवलपमेंट ह्यूमन इंडेक्स के रूप में कितने देश पाए गए हैं। तो टोटल जो है विश्व में जो देश है वो कितने देश हैं, 33 नहीं है, 53 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, 66 टोटल देश है जो अति उच्च वर्ग में आते हैं। 0.8 से ऊपर स्कोर वाला देश किस वर्ग में आता है? तो 0.8 से ऊपर वाला देश जो है एकदम जो है उच्च में आएगा, मध्यम में भी नहीं आएगा, निम्न में भी नहीं आएगा, उच्च में भी नहीं आएगा, ये सब जो है अति उच्च में आता है। निम्न विकास स्तर वाले देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए सबसे जो है निम्न विकास जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है वो जो है उसमें देशों की संख्या कितनी है? 33 है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल कितने देश हैं? तो मध्यम में यानी कि बीच वाला में डेवलपिंग कंट्री उसके अंतर्गत हमारा देश भी आता है। तो उसमें जो है हमारा के टोटल कितने देश हैं? तो 37 देश हैं टोटल। तालिका 3.3 बुक में होगा। तालिका 3.3 के अनुसार सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश कौन सा है? मतलब मूल्य सूचकांक देखिए तो ये होगा नहीं आयरलैंड, जर्मनी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड और ये नॉर्वे में से दोनों में से कोई एक देश हो सकता है। तो हम लोगों का इसका राइट ऑप्शन जो है वो नॉर्वे होगा, क्योंकि नॉर्वे आप पेपर में भी देखते हैं हमेशा से नॉर्वे फिनलैंड जो है वो उच्च मानव सूचकांक में आता है। वहाँ का जो है मानव बहुत ही विकसित है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? अब देखिए 2006 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी जो अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था तो उसके अंतर्गत जो है भारत का कितना स्थान था? आप लोग जो है अभी 2026 में भारत का कितना मानव विकास सूचकांक में कितना स्थान है आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा कितना है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 2006 में जो है कितना था? तो 2006 में हम लोगों का था 126वां स्थान। हम समझ सकते हैं 2006 में हमारा देश भारत जो है 126वां स्थान पर था ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। 2020 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? अब देखिए 2006 में 126वां था तो 2020 में कितना स्थान पे था? तो उससे भी और फीसदी हो गया, देखिए 131वां पे चला गया। छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस देश का एचडीआई भारत से ऊंचा है? अब देखिए भारत के मामले में बहुत ही छोटा है तो आसपास ही उसका चीन तो होगा नहीं क्योंकि भारत से बहुत बड़ा है, अमेरिका भी बहुत बड़ा है, जापान भी होगा नहीं, पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, छोटी अर्थव्यवस्था है तो ऑब्वियसली है आंसर की क्या होगा? ख आंसर होगा। कम प्रति व्यक्ति आय पर भी पंजाब गुजरात से बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। बिहार तो होगा नहीं, तो केरल जो है दक्षिण भारत का सबसे पढ़ाई लिखाई में ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आगे हैं। जब ये पढ़ाई लिखाई में आगे होगा तो मानव विकास में आगे रहेगा ही। राजस्थान होगा नहीं, हरियाणा भी नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये भी तो आसान ही है, इसको आंख बंद करके यूएनडीपी लगा देंगे। ये हमेशा बार बार हॉट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विश्व बैंक नहीं होगा, बैंक पैसा से लेने का। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी नहीं होगा, हेल्थ से रिलेटेड बात करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सभी देश को जो है लोन प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एचडीआई का आयाम नहीं है पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए स्वास्थ्य तो होगा ही, संसाधन तक पहुंच भी होगा, ये भी होगा, शिक्षा भी होगा, सैन्य शक्ति इसमें कहीं से कुछ मेल ही नहीं खाता है, तो ये हमारा राइट आंसर। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? तो सशक्तिकरण का जो है हम लोगों का अर्थ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, आर्थिक वृद्धि करना, ये सभी है ही नहीं। प्रतिरक्षा भी ये भी नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ाना, ये तो विकल्प चुनने की शक्ति, ये हमारा राइट आंसर होगा।
माध्यम मानव विकास वाले अधिकांश देशों का विकास किस काल में हुआ है? तो जो हम लोगों का जो देश है मिडिल डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है, तो उसमें जो है किस समय जो है हम लोगों का विकास ज़्यादातर हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 19वीं सदी में या 21वीं सदी में? तो राइट आंसर हो गया ख, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जो है यूएन यूनाइटेड नेशन बना और उसी से जो है युद्ध की संभावना बहुत कम है, जिससे जो है सभी देश जो है अपना विकास के ओर चल दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देश की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, फिर नहीं पूछ रहा है, तो इसको गौर से देखिए। सामाजिक क्षेत्र में उच्च निवेश वो करता है, वो तो करेगा ही, डेवलप्ड कंट्री है। राजनीतिक स्थिरता, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता, हाँ स्थिर रहता है भाई, तब ना जो है वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय, प्रतिरक्षा पे अधिक व्यय वो वहाँ पे नहीं करता है, तो ये हमारा नहीं है, पूछ रहा है, हाँ तो ये नहीं करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो। स्वतंत्रता की उपलब्धता ये भी करता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जन्म मृत्यु दर के अतिरिक्त किस सेक्टर पर सरकारी व्यय देखना महत्वपूर्ण है? मतलब जन्म और मृत्यु पर जो है के बाद कौन से सेक्टर पे ज़्यादा सरकारी व्यय देखना महत्वपूर्ण हो जाता है? तो सामाजिक सेक्टर पे, क्योंकि समाज में हम लोग रहते हैं और हमारे समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो उसको सहायता पहुंचाना, कल्याण करना हमारा जो है फर्ज बनता है। तो ये जो है हम लोगों का राइट आंसर हो गया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि जो है हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे, आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए सीरीज लाते रहेंगे और आप लोग निश्चिंत होकर के अपना तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए।